मिला? नहीं, पिछले 2 साल से नहीं मिला है। कौन से कैटेगरी से है? एसटी। एसटी से। तो सरकार पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने कठिनाइयों के साथ हम लोग को घर से पैसा मांगना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। घर वाले कैसे पढ़ाएंगे, गरीब घर वाले लोग। कल्याण मंत्री से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो फंड रिलीज कर दे, जितने भी एससी एसटी उन लोग के छात्रवृत्ति के जो छात्र तो रहे हाँ, बहुत कठिनाई होता है। स्कॉलरशिप जो एक सहारा होता है, अब सरकार वो भी बंद कर देगा तो फिर कैसे चलेगा। एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के बाद फिर न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें तो एडमिशन का पैसा लगेगा, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे। छात्र संघ के द्वारा राज्य के जो बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दिया जा रहा है, इसके विरोध में आज देखिए कि किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। भारी बारिश के बीच सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी पहुंचे हैं और सरकार से ये गुहार लगाई जा रही है कि एससी एसटी ओबीसी छात्रों को जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि दी जाए। आप देखें कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से पैदल मार्च करते हुए अलवटेका चौक पहुंचे हैं। इनसे समझते हैं कि भारी बारिश के बीच भी आप लोग विरोध प्रदर्शन करें। क्या लग रहा है कि सरकार वाकई में सजग नहीं है छात्र हित में? देखिए, हमारे सजग रहती है हमारे झारखंड सरकार, हमारे कल्याण सरकार, तो हम लोग रास्ता में उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह का बारिश में भीगते भीगते हम सभी छात्र हैं यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए फिलहाल में। हमारे कल्याण मंत्री का पुतला फूकना देखिए, ये स्थिति परिस्थिति इसलिए आ रही है। विगत 3 साल से छात्रों को एसटी एससी ओबीसी तीनों छात्रों को अभी तक छात्रवृत्ति नहीं मिली। बहुत से छात्रों को मिली है, ये छात्रवृत्ति बहुत कम लोगों को मिली है, मतलब 100% में 10% 20% छात्रों को मिली है अभी तक, जो कि खास करके रांची राजधानी और रांची जिला के क्षेत्रों को ये ओबीसी छात्रों को मिली, लेकिन एसटी और एससी छात्रों को अभी तक एक भी छात्रों को नहीं मिली है पैसा। खास करके पूरा झारखंड की बात करें तो एसटी एससी ओबीसी तीनों छात्रों को अभी तक नहीं मिली। इसको लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं किसी भी हाल में एसटी एससी ओबीसी छात्रों को किसी भी हाल में छात्रवृत्ति देना होगा। इसलिए क्योंकि 3 साल से विगत 3 साल के आपके जो नहीं दे रहे हैं, इसकी वजह से हमारे छात्र छात्राएं पढ़ाई छोड़ने का कगार में आ चुके हैं। बहुत से छात्र छात्राएं अभी पढ़ाई छोड़ भी चुके हैं। बहुत से हमारे झारखंड के खासकर हमारे जो छात्र छात्रा हैं सब किसान वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, छोटे मोटे पूंजीवादी वाले छात्र छात्रा हैं, उसके बच्चा पढ़ने आते हैं रांची विश्वविद्यालय के या श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के। सरकार ये तर्क दे रही है कि केंद्र से फंड रिलीज नहीं किया जा रहा है। देखिए, केंद्र से अगर रिलीज नहीं हो जा रहा है तो अब ओबीसी के डिग्री के लिए नहीं हो रहा है ना, तो ओबीसी का डिग्री तो आपने खुद बोला कि ओबीसी का डिग्री को हमने खुद इसको सेंक्शन कर रहे हैं। बोर्ड झारखंड में आप एक बजट ला रहे हैं, उस बजट के तहत में बच्चों को सबको दिया जाएगा। अच्छा, ठीक है, ओबीसी का डिग्री के लिए आप बोल रहे हैं केंद्र सरकार नहीं दे रही तो हम दे रहे हैं। अब एसटी और एससी के लिए तो झारखंड सरकार आप दायित्व लिए हुए हैं कि हमारे एसटी एससी छात्रों को झारखंड सरकार खुद देगी, लेकिन अभी तक क्यों नहीं दे रही? ये स्थिति है। देखिए, पूछिए हमारे छात्र छात्रों कौन से कॉलेज से हैं? मारवाड़ी कॉलेज। क्या पढ़ रही हैं? ज्योग्राफी। मिला? नहीं, पिछले 2 साल से नहीं मिला है। कौन से कैटेगरी से है? एसटी। एसटी से। तो काफी दिक्कत हो रही है। हाँ, बहुत कठिनाई होता है। स्कॉलरशिप जो एक सहारा होता है, अब सरकार वो भी बंद कर देगा तो फिर कैसे चलेगा। तो हम लोग ये इसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द मिल सके, ताकि पढ़ाई में कोई बाधा ना हो। आप कहाँ से हैं? मारवाड़ी कॉलेज से। क्या पढ़ रहे हैं? ज्योग्राफी। आप भी ज्योग्राफी। क्या लग रहा है कि वाकई में सरकार की जो परत है वो हिल गई है क्या छात्रों के विषय में? देखिए, कुछ छात्रों को तो मिला है, ओबीसी एससी, और जो एसटी वालों को नहीं मिल रहे हैं, तो उसी के लिए हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सर, हमारे अभी 3 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। हमको क्या, पूरा स्टूडेंट लोग को नहीं मिल रहा है, एसटी कैटेगरी का, एससी का, ओबीसी का। और हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं इतना बारिश में हम लोग कि हम लोग को स्कॉलरशिप मिल जाए, ताकि हम लोग का आने वाला जो भी अभी सेशन है उसमें हम लोग एडमिशन ले सके। क्योंकि अभी एग्जाम हो रहा है, एग्जाम के बाद फिर न्यू सेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें तो एडमिशन का पैसा लगेगा, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे। जो हम लोग को पुराना स्कॉलरशिप मिला ही नहीं है तो हम लोग कैसे एडमिशन कराएंगे। तो बहुत सारी दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए, ये छात्र हैं भारी बारिश के बीच में। आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? ज्योति उरांव। क्या पढ़ रही हैं? ग्रेजुएशन ज्योग्राफी ऑनर्स से कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि वाकई में कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रोटेस्ट करके सरकार को जगाने की स्थिति हो? जरूर। अभी सरकार पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने कठिनाइयों के साथ हम लोग को घर से पैसा मांगना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। घर वाले कैसे पढ़ाएंगे, गरीब घर वाले लोग। तो स्कॉलरशिप के पैसे से हम लोग को मदद मिलता है, वो भी नहीं होगा तो फिर कैसे हम लोग घर में भी मांगने के लिए भी थोड़ा शर्म टाइप में लगता है। इतने बड़े बड़े हो गए हैं, स्कॉलरशिप तो सहारा है ही और वो भी नहीं दे रहा है, तो बहुत कठिनाई हो रही है हम लोगों को। बहुत कठिनाई हो रही है। तो क्या आप जो कल्याण मंत्री हैं उनसे आप लोग क्या गुहार लगाना चाह रहे हैं?
कल्याण मंत्री से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो फंड रिलीज कर दे, जितने भी SC ST उन लोग के छात्रवृत्ति के जो छात्र क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो आदिवासी छात्र हैं वो काफ़ी गरीब फैमिली से आते हैं यहाँ पर, तो जल्द से करते, बस यही हमारी उनसे मांगे है। तो ये देखिए कि किस प्रकार से जो छात्र हैं भारी बारिश के बीच भी अल्बर्टेका चौक पर छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ये आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले आज ये जुलूस निकाला गया और आप देखिए कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है के नारे लगाए जा रहे हैं। और भी जो छात्र हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आप लोग, कौन से कॉलेज से? प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आगे आइए। ग्रेजुएशन नागपुरी में। नागपुरी में हाँ। क्या दिक्कत आ रही है? छात्रवृत्ति नहीं मिलने से क्या क्या समस्या हो रहा है? हम लोग को कॉलेज आने में दिक्कत होता है, एडमिशन होता है उसमें भी दिक्कत हो रहा है, बहुत सारे कठिनाई आ रहे हैं। वाकई में क्या बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, रेंट नहीं दे पा रहे हैं, खाने पीने में दिक्कत है? जी, और भी चीज़ में बहुत समस्या हो रही है, जैसे पढ़ने लिखने में। और हर साल री एडमिशन होता है कॉलेज में, उसमें हम लोग को वहाँ पैसा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट लोग कॉलेज छोड़ दे रहे हैं री एडमिशन नहीं कराने की वजह से। चलिए ठीक है। तो ये देखिए कि भारी बारिश के बीच भी जो छात्र हैं वो अल्बर्टेका चौक पर मौजूद है और हम भी कवरेज के लिए पहुंचे। तो इनका कहना है कि सरकार जल्द से जल्द छात्रवृत्ति की राशि रिलीज करे, खास तौर पर SC और ST छात्रों के लिए, ताकि इनके भविष्य में जो इनके सपने हैं वो किसी प्रकार से उनमें बाधा ना आ सके। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in